हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th की इंग्लिश एनसीईआरटी मैरीगोल्ड बुक से यूनिट 5 रिप वैन विंकल की स्टोरी। बच्चों, आज हम एक ऐसे स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें एक ऐसा जो इंसान होता है जिसका नाम रिप वैन विंकल है। बहुत ही अच्छे स्वभाव का होता है लेकिन थोड़ा लेज़ी होता है। तो एक दिन उसका मन करता है कि चलो पहाड़ों में चलते हैं, और वो चला जाता है। काफ़ी ऊंचाई पे चढ़ाई करने के बाद उसे थकावट महसूस होती है, तो वो क्या करता है, सो जाता है। और जब वो उठता है तो उठकर देखता है कि उसके आसपास की जो चीज़ें हैं काफ़ी कुछ बदलाव हो गया है उन सारी चीज़ों में। और उसका जो पेट डॉग था जो अपने साथ लेकर आया था वो भी उसे नहीं मिलता है। तो ये सारी चेंजेस उसके आसपास दिखाई देती है। तो इस कहानी को, स्टोरी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। Many years ago at the foothills of the Catskill Mountains, तो ये माउंटेन का नाम है कैटस्किल, was a little village। तो कई साल पहले, फुटहिल्स का मतलब होता है तलहटी, यानी माउंटेन का जो सबसे लोअर पार्ट होता है उसे फुटहिल्स कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में तलहटी। तो कई साल पहले काटस्किल की पहाड़ियों की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। was a little village। In the village lived a simple good-natured fellow named Rip Van Winkle। तो उस गांव में एक बहुत ही अच्छे स्वभाव का एक इंसान रहता था, एक आदमी रहता था जिसका नाम था रिप वॉन विंकल। ही वॉज काइंड नेबर, बहुत ही दयालु पड़ोसी था। रेडी टू हेल्प एवरीवन, हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, गांव का हर एक इंसान उसे पसंद करता था क्योंकि वो दयालु नेचर का था, अच्छा इंसान था। द चिल्ड्रेन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय वेन एवर दे सॉ हिम बिकॉज ही प्लेड विद them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories। तो जब भी गांव के बच्चे रिप वैन विंकल को देखते थे तो खुशी से देखकर उसे चिल्लाने लगते थे, क्योंकि जो रिप वैन विंकल था उन बच्चों के साथ खेलता था और उन्हें पतंग उड़ाने, कंचे खेलना भी सिखाता था और उन्हें लंबी लंबी कहानियाँ भी सुनाता था। इसीलिए क्या थे, बच्चे उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। द ओनली प्रॉब्लम विथ रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी। तो रिप के साथ एक ही प्रॉब्लम थी, एक ही उसकी समस्या थी कि वो क्या था, आलसी था। ही डिड नॉट वर्क ऑन हिज ओवन फार्म, तो वो अपने खेत में कोई भी काम नहीं करता था। एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम। आइडल्ड का मतलब यूं ही समय बर्बाद करना, बैठे रहना व्यर्थ में, ठीक है। तो ऐसे वो क्या, समय ऐसे बर्बाद करता था। हिज फेंस वर फॉलिंग टू पीसेस। फेंस यानी बाड़, जो घर के किनारे लकड़ियों का बनाया जाता है उसे बाड़ कहते हैं, फेंस कहते हैं। और उसका जो बाड़ था वो क्या था, गिर गया था, टुकड़े टुकड़े हो गया था, लेकिन फिर भी वो उसको फिक्स नहीं कर रहा था। हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे। एस्ट्रे यानी कि इधर उधर भटकना, जो गाय थी इधर उधर भटक रही थी। और उसके जो फार्म पे, उसकी खेती में जो घास भी उगाए थे। वीड्स ग्री ऑन हिज फार्म। वीड्स यानी घास, घास भी उगाए थे। रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग। कंपेनियन का मतलब होता है पार्टनर, दोस्त, ठीक है। कॉन्स्टेंट मतलब एक अस्थायी तौर पे उसका जो कोई भी दोस्त था उसका वो पेट डॉग था, जिसका नाम उसने उल्फ रखा था, नेम्ड उल्फ। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग। काम से बचने के लिए रिप क्या करता था, अपने कुत्ते के साथ जंगल में चला जाता था। उसे कोई काम ना करना पड़े तो ये क्या करता था, अपने डॉग को लेता था और जंगल में चला जाता था। वन डे रिप जस्ट वॉक्ड ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन। तो एक दिन क्या हुआ, रिप जो था बस चलता चला गया और पहाड़ों के सबसे ऊंचे भाग में पहुंच गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच्ड देयर। तो उसे पहाड़ के सबसे ऊंचे भाग में पहुंचने में दोपहर हो चुकी थी, दोपहर हो चुका था वहाँ पहुँचते पहुँचते। टायर्ड आफ्टर इज लॉन्ग क्लिम, यानी इतनी लंबी ऊंचाई चढ़ाई करने के बाद वो थक गया, टायर्ड यानी थक गया। ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग, और सो गया और दिन में ही उसे सपने आने लगे, सपने देखने लगा। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच हिज विलेज। तो बहुत ही जल्दी शाम हो गई और उसे यह एहसास हुआ कि जब तक वो घर पहुंचेगा, गांव पहुंचेगा, तब तक रात हो जाएगी।
Suddenly he heard a voice calling out, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. He looked around and saw a short old man with thick hair and grizzled beard walking toward him with a barrel. अचानक उसने एक आवाज़ सुनी। रिप ने एक आवाज़ सुनी जो उसको बुला रही थी उसका नाम लेकर के कि रिप वॉन विंकल, रिप वॉन विंकल। तो उसने अपने चारों तरफ देखा और उसने क्या देखा कि घने बालों वाला सफ़ेद जिसकी दाढ़ी है, जो उसकी हाइट है वो शॉर्ट है, छोटे कद का है और वो बूढ़ा है। और उसने अपने साथ एक बैरल लिया हुआ। बैरल की मीनिंग है यहाँ पे कि एक लकड़ी का बना हुआ कंटेनर जिसमें उसने कुछ पीने वाली कोई चीज़ रखी थी। ही मेड अ साइन टू हेल्प हिम बैरल। उसने एक इशारा किया मदद करने का कि मेरी मदद करो इस बैरल को कैरी करने में। रीप हरी टू हेल्प द स्ट्रेंजर। रीप ने तुरंत उसकी मदद करने के लिए, स्ट्रेंजर यानी अनजान, उस अनजान इंसान की मदद के लिए दौड़ा। हु कॉट हिज हैंड टाइटली। जिसने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। रीप ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। Together they reached a place where there were some more odd looking men. odd यानी कि अजीब तरीके के लोग। तो ये जो रीप और उसके साथ जो दूसरा बूढ़ा व्यक्ति था, जो आदमी था, वो दोनों उस बैरल को लेके पहुँचे ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ अजीब तरीके के लोग थे। प्लेइंग 9 पिंस। 9 पिंस गेम होता है जिसमें 9 लोग खेलते हैं, ठीक है। जो 9 लोगों का गेम होता है उसी को 9 पिंस बोलते हैं। दे वर ऑल ड्रेस्ड एंड सेम वे एंड ऑल देम हैड ऑफ वेरियस शेप एंड कलर। तो सभी जो इंसान थे सभी एक तरीके का ही एक ही पैटर्न का उन्होंने जो है लिबास या कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, लेकिन उनके जो दाढ़ियाँ थी ना सभी की अलग अलग शेप की थी, अलग अलग रंगों की थी। किसी की पिंक कलर की थी, किसी की वॉयलेट कलर की दाढ़ी थी। इस तरीके से सबकी दाढ़ी जो थी अलग अलग कलर की थी और उसका शेप भी अलग अलग था। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वॉज साइलेंस। हालांकि वो तो खेल रहे थे, गेम खेल रहे थे 9 पिंस वाला, लेकिन उनका जो चेहरा था ना, जब हम गेम खेलते तो कैसे एकदम जॉय में रहते, खुशी में रहते, खूब हंसते खेलते गेम खेलते हैं। बट ये जो आदमी थे वो गेम तो खेल रहे थे लेकिन उनके चेहरे काफ़ी सीरियस थे, यानी कि गंभीर। साउंड वॉज द नॉइज ऑफ द बॉल्स विच इकोड इन माउंटेन लाइक अ थंडर। लेकिन उनके चेहरे कैसे थे, काफ़ी मतलब सीरियस थे, गंभीर टाइप थे। वहाँ पे चुप्पी छाई हुई थी, साइलेंस था चारों तरफ शांति थी। केवल एक ही आवाज़ थी जो उस बॉल की आ रही थी, ठीक है, और वो इको हो रही थी पहाड़ियों में, गूंज रही थी पहाड़ियों में। और जब गूंज रही थी, जो बॉल की आवाज़ जो गूंज रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि बिजली कड़क रही हो। पैरा देखिए, एज रीप एंड हिज कंपेनियन रीच्ड देम दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रीप विथ अ फिक्स्ड गेज। कंपेनियन यानी साथी। तो रीप जैसे ही उस बूढ़े आदमी उस साथी के साथ जब पहुंचा तो वो सारे जो लोग थे उन्होंने खेलना बंद कर दिया और रीप को बहुत ही ध्यान से उसी पे नज़रें गड़ा के उसे देखने लगे। रीप वॉज रियली फ्राइटेन। रीप क्या हो गया, सचमुच में डर गया। हिज कंपेनियन एम्प्टाइड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड रीप ड्रिंक इट। तो जो उसका साथी था, रीप का साथी था जो उसके साथ आया था, उसने क्या किया कि वो जो कंटेनर था लकड़ी का, उसके अंदर जो भी चीज़ थी उसको ग्लास में वो डालने लगा और रीप को पीने के लिए उसने क्या किया, दिया। रीप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर सिंस ही वॉज thirsty. He drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. तो यहाँ पे रीप ने उसकी बात मान ली क्योंकि वो तो डर से काँप ही रहा था और साथ में वो प्यासा भी था क्योंकि उसने उतनी ऊंची चढ़ाई की थी पहाड़ी की, तो बहुत ज़्यादा प्यासा था। भी उसने कुछ ज़्यादा ही उस जो ड्रिंक था वो उसको ज़्यादा ही पी लिया और धीरे धीरे गहरी नींद में सो गया। Walking up, he found that he was at the place where he had first met the old man.
रिप जब जग गया तो उसने ये देखा, उसने ये पाया कि वो तो उसी जगह पे जहाँ पे वो जो पहली बार वो आदमी उससे मिला था। He rubbed his eyes. It was bright sunny morning. Surely I have not slept here all night. रिप ने ऐसा सोचा कि मैं श्योर हूँ कि मैं यहाँ रात भर नहीं सोया हूँ, अभी तो खिली खिली धूप ही है। He looked around for wolf, but he was now here. Rip whistled for him, wolf, wolf. He then shouted. No dog was to be seen. तो जो रीप था उसने अपने डॉग, जो पेट डॉग था उसका नाम वुल्फ था, हमने पढ़ा है, तो उसने अपने पेट डॉग को वुल्फ करके बुलाया। इधर उधर देखा लेकिन वो तो कहीं नहीं दिखा, तो उसने सीटी भी बजाई और वुल्फ वुल्फ करके चिल्लाया भी, तो लेकिन उसका कुत्ता जो था, उसका पेट डॉग था, उसे दिखाई नहीं दिया कहीं। वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन? तो अपने से ही बोलता है, अपने आप से ही बात करता है कि आखिर ये कुत्ता चला कहाँ गया है। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ। मटर्ड का मतलब अपने आप से बात करना, धीरे धीरे बुदबुदाना, ठीक है। ही बिगन टू डिसेंडेंट द माउंटेन। डिसेंडेंट यानी कि अब वो पहाड़ी नीचे की तरफ उतरने लगा। डिसेंडेंट नीचे आना। टू गो बैक टू हिज विलेज यानी अपने गांव की तरफ जाने के लिए वो पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। As he neared the village, he met a number of people, but he did not know any of them. जब वो गांव के नज़दीक आया, कौन? रिप। जब रिप गांव के नज़दीक आया तो कई लोगों से मिला, लेकिन वह उसमें से किसी को नहीं जानता था। The villagers also stared at him equally surprised. विलेजर्स भी उसी के जितने ही सरप्राइज थे, क्योंकि वो जो विलेजर्स थे ना, वो भी उसे घूर के देखे जा रहे थे कि भाई ये है कौन। तो हु इज़ दिस मैन? सैड वन। किसी उस सारे गाँव वालों में से किसी एक ने कहा कि अरे ये कौन है आदमी। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, सैड अनादर। दूसरे ने कहा कि मैंने इससे पहले से नहीं देखा है। लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज विंकल्ड फेस। देखो तो ज़रा उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी को और उसके रिंकल्ड फेस को, यानी कि बूढ़े हो जाने पे जो चेहरे पे लाइनें आ जाती हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं, उसी को रिंकल्ड बोलते हैं। तो दूसरे आदमी ने कहा कि इसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी और झुर्रियों से भरा इसका चेहरा तो देखो। ऑन हियरिंग दिस, रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट। ऐसा सुनते ही रिप ने अपनी चीन को छुआ और तब उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। एस्टोनिश का मतलब आश्चर्य, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तब उसने अपनी दाढ़ी, जो दाढ़ी थी उसकी लंबी सी 1 फुट की जो लंबी सी दाढ़ी थी, देखा कि सच में उसकी 1 फुट की बहुत लंबी सफ़ेद कलर की दाढ़ी है। ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग एंड इट वॉज ऑल वाइट। उसने क्या पाया कि उसकी जो दाढ़ी 1 फुट लंबी है और सब क्या है? सफ़ेद हैं। एन ओल्ड वुमन वॉक्ड अप टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट। तो उसके पास एक बूढ़ी औरत आई, कुछ ही पल के लिए उसके चेहरे को देखा। देन हिज एक्सक्लेम्ड, उसने चिल्ला के कहा, वो चिल्ला उठी, इट इज़ रिप एंड विंकल। ये तो रिप एंड विंकल है। वेलकम होम अगेन, वेयर हैव यू बीन दिस 20 लॉन्ग ईयर। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि स्वागत है तुम्हारा फिर से तुम्हारे घर में, पुराने पड़ोसी। इन 20 वर्षों तक तुम कहाँ थे? उसने कहा कि इन 20 सालों तक तुम कहाँ थे? उस बूढ़ी औरत ने रिप एंड विंकल से पूछा। तो ये जो कहानी एडॉप्ट की गई है, द लेजेंड ऑफ द रिप एंड विंकल से एडॉप्ट की गई है बाय वॉशिंगटन। ठीक है, तो स्टोरी आपको आई होप समझ में आई होगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। टिल देन बाय बाय।